ऑलराइट गाइस, एनएवी का पहला सम देखो, ये बहुत ही एक इजी सा सम है, ये उठाया मैंने सीएमए की मॉड्यूल से है, बहुत ही इजी सा सम है। कैलकुलेट द एनएवी ऑफ एक्सीलेंट फंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बराबर, अपने को बोल रखा है कि साइज ऑफ द फंड 300 करोड़ की इसकी फेस वैल्यू एंड 10 रुपीज पर यूनिट है। तो यहां से हमारे को पता चलता है कि आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना होगा। बराबर, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना होगा, 300 करोड़ का इस फंड की वैल्यू है और 10 रुपीज पर यूनिट इसका आता है। तो 30 करोड़ यूनिट्स इसके पास क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग होंगे। 30 करोड़ यूनिट्स यहां पर आउटस्टैंडिंग है। आगे देखा जाता है, आगे बोला गया है हमारे को मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स कितना हो गया बॉस, दे ही दिया। ऐसा नहीं कि हमसे मेहनत करवाया, कैलकुलेट करवाया, सीधा दे दिया है। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना है, 360, हम ये प्लस करेंगे। रिसीवेबल्स हमारे पास कितने हैं, 6 करोड़, इसको भी हम प्लस कर देंगे। अक्रूड इनकम हमारे पास कितनी है, 4 करोड़, इसको भी प्लस करेंगे। लायबिलिटीज कितनी आ गई बॉस, 2 करोड़, इसको माइनस करेंगे। एंड अक्रूड एक्सपेंसेस कितने, 1 करोड़, इसको माइनस करेंगे। और यहां पर ये हमारा क्या बन जाएगा, नेटवर्थ बन जाएगा या फिर नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड बन जाएगा। इसको डिवाइड हम किससे करेंगे, आउटस्टैंडिंग यूनिट से, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सिंपली हमारे लिए 360 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 3 अगर मैं कर दूं तो डिवाइडेड बाय 30, और यहां पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगा 12.23 रुपीज पर यूनिट इज द एनएवी। एनएवी पर यूनिट हमारे पास कितना निकल कर आया, 12.23। बहुत ही सिंपल सा सम था गाइस। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ ही मिलकर इसको कर लिया होगा। बराबर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के तरफ, नेक्स्ट सम के तरफ। ये भी सीएमए के मटेरियल का एक सम है, बहुत एक अच्छा सम है। बराबर, इसमें एक अच्छा पॉइंट है गाइस, एंड आई बिलीव कि ये शायद अपने एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इस सम के अंदर पार्ट बी के अंदर मजा आएगी, पार्ट ए तो बहुत ईजी है गाइस। चलो तो अपन करना स्टार्ट करते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ गुड होप फंड पोर्टफोलियो इज एज फॉलोज। यानी कि गुड होप एक फंड है और उसका जो पोर्टफोलियो है, समझना कि आप लोग एज इन्वेस्टर्स आपने पैसे दिए थे किसको, गुड होप म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर्स थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करे। इन्वेस्टमेंट्स वो जहां जहां करते हैं उसको क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो बोला जाता है। तो ये पोर्टफोलियो के बारे में बात दे दी कि 4 जगह उन्होंने पैसा लगाया है, स्टॉक पी, क्यू, आर और एस। कितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं ये भी अपने को बता दिया, और प्राइस पर यूनिट भी अपने को यहाँ पर पता चलते जा रहा है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है हमारे को, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 35, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25, और इन सब का क्या कर देने का है, टोटल कर देने का है। तो मैं इसको कैलकुलेटर पे करना स्टार्ट करता हूं, आप लोग भी करिए। 2 लाख इंटू 35 मेमोरी प्लस 3 लाख इंटू 40 मेमोरी प्लस 4 लाख इंटू 20 मेमोरी प्लस 6 लाख इंटू 25 मेमोरी प्लस एमआरसी। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया, 4 करोड़ 20 लाख रुपीज निकल कर आया। बराबर, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज कितना है, 4 करोड़ 20 लाख हमारे पास निकल कर आ गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। आगे देखते हैं, द फंड हैज नॉट बोरोड एनी फंड्स, मतलब कोई और बोरोइंग्स नहीं है, बट इट इज अक्रूड मैनेजमेंट फी विद द पोर्टफोलियो मैनेज करंटली टोटल्स 30,000 रुपीज। बराबर, तो हमारे कुछ मैनेजमेंट फी है बॉस 30,000 रुपीज का, जो अक्रूड पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है अभी भी देना। देर आर 4 मिलियन यूनिट्स, 4 मिलियन यूनिट्स मतलब 40 लाख यूनिट है। फाइंड द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड। पहला बात यह है कि फाइंड द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड निकाल लेते हैं बॉस। हमारे पास न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया। NAV पर यूनिट अगर हमारे को निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 करोड़ 20 लाख जो था उसमें से 30,000 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 4 करोड़ 19 लाख 70,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास यूनिट्स कितने हैं, 4 मिलियन यूनिट्स। 4 मिलियन यूनिट्स मतलब 40 लाख यूनिट्स है हमारे पास। तो हमारा NAV निकल कर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 40 लाख, ये हमारे पास निकल कर आ गया। NAV इज इक्वल टू 10.4925। तो मैं अगर सेकेंड डिसिमल तक इसको राउंड ऑफ करूं तो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट कितना निकल कर आया, 10.49। देखो, पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन वाज नॉट मैजिकल, यहां इतना कोई बहुत गजब बात नहीं थी। पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस। पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ ड्यूरिंग द ईयर द पोर्टफोलियो मैनेजर सेल्स ऑल द होल्डिंग्स ऑफ स्टॉक एस, स्टॉक एस की सारी होल्डिंग्स बेच दे। पहले तो देखो स्टॉक एस में हमारी होल्डिंग्स है कितनी, स्टॉक एस में अगर मैं बताऊं तो हमारी 6 लाख शेयर्स हैं, और इसको वो बोलता है कि वो सारा का सारा बेच देता है। और वो क्या करता है, इफ ड्यूरिंग द ईयर द पोर्टफोलियो मैनेजर सेल्स ऑल द होल्डिंग्स ऑफ स्टॉक एस एंड रिप्लेसेस इट
with 2 lakh shares of stock T at 50 rupees per share and 2 lakh shares of stock U at 25 per share. What is the portfolio turnover rate? तो यहाँ एक मस्त चीज हमने और सीखी कि भैया पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट कैलकुलेट हमें करना है. अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट की फॉर्मूला क्या है? तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट की फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है. ये चीज मैं चाहूंगा आप लोग नोट कर लीजिए. टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज बॉट और सोल्ड विच एवर इज लोअर, बराबर टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज बॉट और सोल्ड विच एवर इज लोअर. मतलब न्यूमरेटर में हमें क्या लेना है? टोटल वैल्यू ऑफ जितनी सिक्योरिटीज मैंने खरीदी है या फिर टोटल वैल्यू ऑफ जितनी सिक्योरिटीज मैंने बेच दी है. इन दोनों में से जो कम अमाउंट है वो मुझे न्यूमरेटर में लेना है. और इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा? एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट से. किससे डिवाइड करेंगे? एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट से. अब इसको अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. देखो आपने क्या करा, आपने एस को बेचा है तो अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा ना टोटल वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड. तो टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड क्या है? 6 लाख यूनिट्स मैंने बेचे और एक यूनिट कितने से बेचा? अपन ने 25 रुपए से बेचा. तो यहां पर क्या हो गया अपने पास? 6 लाख इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1 करोड़ 50 लाख. मतलब टोटल वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड कितना हो गया अपने पास? 1 करोड़ 50 लाख का हो गया. इसके सामने अपन ने कुछ बाई करा. क्या बाई करा बॉस? तो यहां पर अपने को बोला है कि अपन ने स्टॉक टी बाई करा. और टी कितने का बाई करा? अपन ने 2 लाख शेयर्स बाई करे 50 के प्राइस से. तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 1 CR का बाई करा अपन ने. और यहां पर और भी लिखा है अपने पास कि अपन ने स्टॉक यू भी परचेज करा. स्टॉक यू अपन ने कितना परचेज करा? 2 लाख स्टॉक यू परचेज करा है अपन ने 25 के प्राइस से. तो ये कितना हो जाएगा? 50 लाख हो जाएगा. तो यहां पर एक बहुत मजेदार चीज हो रही है. यहां पर मजेदार चीज क्या हो रही है कि बॉस टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड एंड टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज बॉट ये हमारे लिए क्या हो जा रही है? सेम ही हो जा रही है. तो इन दोनों में से मिनिमम वाली बात लेना ही नहीं है, कोई भी एक आप ले लीजिए, वो आप मिनिमम मान सकते हैं. तो जब हमें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट निकालना है, जब हमें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट निकालना है तो हमें न्यूमरेटर में कितना लेना है? पोर्टफोलियो ऑफ वैल्यू बॉट ले लीजिए चाहे पोर्टफोलियो ऑफ वैल्यू सोल्ड ले लीजिए, क्योंकि ऐसे तो विच एवर इज लोअर लेना होता है पर यहां पर दोनों ही सेम है. तो हम ऊपर क्या ले लेंगे? 1 करोड़ 50 लाख. ये वैल्यू हम न्यूमरेटर के अंदर लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर की वैल्यू है एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट. एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं. आपको क्वेश्चन जब भी एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको क्या करना है? आपको सिनेरियो लेना है कि सेल करने के पहले मेरा टोटल एसेट्स क्या थे, टोटल इन्वेस्टमेंट्स क्या थे. सेल करने के पहले मेरे टोटल एसेट्स क्या थे, मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट्स क्या थे. और ये हमने निकाल लिया था. क्या निकाल लिया था? 4 करोड़ 20 लाख. वो क्या था हमारे पास? PQRS इन सब का जो टोटल करेंगे हम तो हमारे पास कितना निकल कर आया था? 4 करोड़ 20 लाख सेल करने के पहले, प्री सेल, बराबर एक तरीके से. अब प्री सेल लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है. अब आप करो कि सेल करने के बाद हमारा टोटल एसेट्स या टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था. बराबर सेल करने के बाद हमारा टोटल एसेट्स या टोटल इन्वेस्टमेंट जो था ना वो क्या था सेल करने के बाद. तो यहां पर देखो क्या हो रहा है ना, फिगर के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे. यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फिगर है ना उसके अंदर चेंजेस ज्यादा नहीं आ रहे. क्यों फिगर के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे मैं आपको बता देता हूं. क्योंकि हमने जो सेल करा और बाई करा ना वो सेम ही हो गया. तो ऐसे देखा जाए तो इसको कंप्यूट करने का प्रोसेस क्या है कि भाई सेल करने के पहले प्री सेल हमारे पास 4 करोड़ 20 लाख था. इसमें से माइनस करा जाए जितने का हमने सेल करा. तो हमने सेल कितना कर दिया? 1 करोड़ 50 लाख का सेल कर दिया. बाय कितने का करा? हमने बाय कर दिया 1 करोड़ का और बाय कर दिया 50 लाख का. तो सेल करने के पोस्ट भी हमारी वैल्यू क्या निकल कर आ गई? सेल करने के पोस्ट भी हमारी वैल्यू निकल कर आ गई 4 करोड़ 20 लाख. अब एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट वो जो बोल रहा है ना वो इसका एवरेज निकालने को बोल रहा है कि प्री सेल एवरेज क्या था और पोस्ट सेल क्या वैल्यू थी. आप इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो. तो हमारे को 4 करोड़ 20 लाख प्लस 4 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 2 करना है, जिसका आंसर हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? 4 करोड़ 20 लाख ही निकल कर आएगा. तो यहाँ एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कितना निकल कर आया? 4 करोड़ 20 लाख ही निकल कर आया. तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या लिखेंगे?
4,20,00,000 हम लिख देंगे। अब हम कैलकुलेट कर देंगे बराबर इसको, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कि भाई हमारा जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट है वो कितना निकल कर आया, 0.357 टाइम्स बराबर 0.357 टाइम्स। और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि भाई मेरा टर्नओवर परसेंटेज, पोर्टफोलियो टर्नओवर परसेंटेज इज 35.7%। आया क्लियरली इसको समझ में अपने को कि किस तरीके से अपन ये करते हैं। तो ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट की जो बात है ना गाइज, ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट था। ये यूजुअली मैंने अपनी सीए की मटेरियल के अंदर नहीं देखा है, इसकी थियरी के अंदर देखा है मैंने, बट इसका मैंने प्रैक्टिकल वैल्यू कभी नहीं देखा, कोई प्रैक्टिकल सम नहीं देखा। आई हाईली बिलीव कि देखो ऐसी नई नई चीज़ें अपने एग्जाम में आ सकती है, तो दिस इज अ स्पेशल पॉइंट एंड आई हैव अ फीलिंग कि ये शायद अपने एग्जाम के अंदर आ जाए। करेक्ट है। पार्ट ए बहुत आसान था, हमने आसानी से निकाल लिया। पार्ट बी हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। पार्ट बी क्या है बॉस, अपने को चाहिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट, वो कैसे निकलता है, हमें चाहिए टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बॉट और सोल्ड विच एवर इज लोअर। दोनों सेम है तो न्यूमरेटर के अंदर दोनों में से कोई भी लिख दो। और दूसरी बात, अगर दोनों सेम है तो डिनोमिनेटर भी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्री सेल एंड पोस्ट सेल का जो एवरेज निकल कर आएगा वो वही वैल्यू निकल कर आएगी। प्री सेल एंड पोस्ट सेल की वैल्यू सेम निकल कर आएगी, तो उनका एवरेज भी वही वैल्यू निकल कर आने वाला है। हाँ, अगर यहां पर ऐसा होता कि हमने जो बेचा है वो अलग है या परचेज जो करा उसकी वैल्यू अलग है, तो यहाँ एवरेज अलग निकल कर आ जाती। मान लेते हैं एक बार को कि जो हमने ये परचेज करा था ना, ये सिर्फ 50 लाख का नहीं था, सेकंड परचेज भी 1,50,00,000 का था। इस केस में आप जानते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती और ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती, तो हम ये तो यही रखते हैं 420 जो प्री वाली बात है। पोस्ट वाली वैल्यू हमारी चेंज हो जाती और उसकी वजह से हमारा जो एवरेज निकल कर आता, एवरेज चेंज हो जाता। क्योंकि हमारा एवरेज चेंज हो जाता तो यहाँ पर हमारी फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर है ये भी हम चेंज करके लिख देते। करेक्ट। आ गया समझ में बहुत आसानी से कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन में हमसे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट मांगा हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट हम करेंगे एक और सीएमए का सम। ये बहुत ही एक बढ़िया सम है गाइस, इसमें भी एक पॉइंट है जो बहुत मस्त है बराबर। तो सम स्टार्ट करते हैं। अ क्लोज एंडेड फंड, क्लोज एंडेड के नाम से अपनी बहुत हिस्ट्री चले आ रही है, अपने को पता ही है। अ क्लोज एंडेड फंड एक्स हैज अ पोर्टफोलियो जिसका करंट वर्थ कितना 200 मिलियन है। तो अपने को बता दिया है कि भाई इसका जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जहां कर भी करे गए थे उनकी वैल्यू कितनी है, 200 मिलियन से उसकी वैल्यू चले जा रही है। इट हैज अ लायबिलिटी ऑफ 3 मिलियन। 3 मिलियन की क्या है, लायबिलिटी है। तो 200 माइनस 3 हम करेंगे तो लायबिलिटी कितनी, या हमारा नेटवर्थ जो निकल कर आएगा वो नेटवर्थ कितना निकल कर आएगा, 197 मिलियन का हमारा नेटवर्थ निकल कर आएगा। और तो और क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि 5 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। सबसे पहले तो ये शेयर्स नहीं होने चाहिए, यूनिट्स होने चाहिए। क्यों यूनिट्स होने चाहिए? क्योंकि म्यूचुअल फंड है बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास 5 मिलियन आपको बोल दिया गया है कि यूनिट्स हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, और ये सारे फिगर मिलियन के अंदर ही है तो मैं मिलियन पार्ट को इग्नोर कर सकता हूँ बराबर। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हो गए और हमारे पास जो नेटवर्थ है वो निकल कर आ गई। ए पार्ट बहुत आसान है। ए पार्ट में हमारे को क्या बोला है, व्हाट इज द एनएवी ऑफ द फंड। एनएवी ऑफ द फंड बहुत ही सिंपल है, 197 डिवाइडेड बाई 5, ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास एनएवी पर यूनिट विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 39.4 पर यूनिट बराबर। तो एनएवी पर यूनिट हमारा कितना निकल कर आ गया, 39.4 निकल कर आ गया। अब देखो क्वेश्चन का जो पार्ट भी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीज पूछी है। इफ द फंड सेल्स फॉर 36 रुपीज पर यूनिट। क्यों फंड 36 पे सेल हो रहा है? क्योंकि अगेन याद रखेंगे क्लोज एंडेड फंड है, ये लिस्ट करवाया जा सकता है और लिस्ट करवाया गया है, और इसीलिए फंड का एनएवी अलग निकल कर आया 39.4 और फंड का करंट मार्केट प्राइस अलग चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां मार्केट फोर्सेस लगते हैं, डिमांड एंड सप्लाई लगती है। तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 36 रुपीज पर यूनिट चल रही है, और इसका एनएवी कितना है, इसका एनएवी है 39.4 रुपीज पर यूनिट। क्वेश्चन में मांगा गया है, देखो, व्हाट इज द प्रीमियम और डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट एसेट वैल्यू। बहुत अच्छा करा। पहली बात तो इन्होंने पूछ लिया कि बताओ कि हम प्रीमियम पे चल रहे हैं कि डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि भैया हम डिस्काउंट के ऊपर चल रहे हैं। क्यों डिस्काउंट के ऊपर चल रहे हैं? जिस चीज की बुक वैल्यू 39.4 है, अगर मार्केट में वो 36 से बिक रही है तो हम कम वैल्यू करे जा रहे हैं मार्केट के अंदर, इसलिए हम किस पे चल रहे हैं, डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो पहली बात तो प्रीमियम नहीं है, और हमसे क्या मांगा गया है कि परसेंटेज फाइंड करो।
और परसेंटेज में तो हमेशा हमारे को पता करना पड़ेगा भाई परसेंटेज ऑफ व्हाट निकालूं मैं, म्यूचुअल फंड या एनएवी। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि एनएवी को बेस लगकर परसेंटेज निकालना है, तो मैं मार्केट वैल्यू नहीं एनएवी को बेस लेकर परसेंटेज निकालूंगा। तो पहले मैं डिस्काउंट ले लेता हूं कि मेरा डिस्काउंट कितना है। तो मेरा डिस्काउंट यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 39.4 माइनस 36 विच इज नथिंग बट 3.4। 3.4 का अपना डिस्काउंट चल रहा है और हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है एज अ बेस ऑफ एनएवी। तो हम डिनोमिनेटर में क्या लेंगे 39.4 लेंगे इंटू 100। अगर क्वेश्चन मेरे को ये नहीं बोलता ना यहाँ पर तो मैं दोनों के ऊपर निकालता, बराबर, मार्केट वैल्यू के ऊपर भी डिस्काउंट निकाल लेता, एनएवी के ऊपर भी डिस्काउंट निकाल लेता, दो अल्टरनेट आंसर छोड़ के आता। क्वेश्चन में क्योंकि बोल दिया है तो मैं क्या लेऊंगा एनएवी ही लेऊंगा और कोई वैल्यू नहीं लेऊंगा, और इसके थ्रू हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज निकल कर आ जाता डिवाइडेड बाय 39.4 इंटू 100 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 8.629 लिख रहा है, जिसको हम 8.63% बोल सकते हैं कि हमारा जो डिस्काउंट है वो 8.63% का अपना डिस्काउंट पर अपन चल रहे हैं मार्केट के अंदर। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से हमने ये वाला सम भी करा। अब आते हैं एक सम जो आपके लिए सेल्फ डू है। देखो काफी कुछ तो ये आपको देखा हुआ सम लग रहा होगा। ये हमारा सम है हमारी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 7। बाय द वे ये नवंबर 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर भी आया था, सिंड्रेला वाला सम, बराबर। आप लोग इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। आई वॉन्ट यू कि आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर निकाले इन 3, 2, 1। इसका आंसर है एनएवी पर यूनिट वाज 41.57। आई होप आप लोगों का भी यही निकल कर आया है 41.57। सोल्यूशन अगर देखना है तो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक के अंदर सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर सम का, या ये तो मटेरियल का सम है, आप मटेरियल के अंदर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सीएमए का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीएमए के मटेरियल का एक क्वेश्चन है। प्रैक्टिस का लिए एक क्वेश्चन है कि एनएवी पर यूनिट क्या है, आप लोग खुद निकाल सकते हैं। आई वांट यू कि आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर निकालें इन 3, 2, 1। इसका आंसर है 18.1। तो एनएवी पर यूनिट यहाँ पर क्या है 18 रुपये 10 पैसा, बराबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं करूंगा, बट आई रियलाइज कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो अपन इसको यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 20 करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो।